शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर हमज़ा। आज हम बात करने वाले हैं रिपीटर एनिमल पे। जैसा कि आप सबको पता है कि मार्च का महीना लग चुका है और बहुत से फार्म में फार्मर के जानवर रिपीट हो रहे हैं। तो बात ये है कि ये रिपीट क्यों होते हैं, क्या वजूहात होती हैं, क्या ऐसे मसाइल होते हैं, उन सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जानवर में हीट की अलामात पे। जानवर जब हीट में आता है, जानवर बेचैन होता है, जंप करता है, बाज़-औक़ात जानवर बहुत ज़्यादा आवाज़ें करता है, दूध में कमी वाक़ई हो जाती है। ये सारी वो अलामात हैं कि जो इससे पता चलता है कि यार जानवर हीट पे आ चुका है, अब हमें इसकी सर्विस करवानी है। और अब बात करते हैं कि रिपीट क्यों होते हैं। रिपीट होने में सबसे बड़ी वजह है वो है ये है कि जो जानवर की सर्विस होती है, मतलब एआई हम सही टाइम पे नहीं करवाते। उसका सही टाइम का पता नहीं लगता, यार इस टाइम पे एआई करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। लोग इस वजह से भी जानवर रिपीट हो जाते हैं। उसके अलावा एक और वजह होती है, वो होती है बच्चेदानी में इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन दो तरह का होता है। एक होता है जो जिसमें सफ़ेद कलर का मादा निकलता है, और दूसरा इन्फेक्शन होता है जिसमें कलर पीला हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। ये आगे ना इन्फेक्शन की नौयत पे होता है। और बाज़ औक़ात में इन्फेक्शन सीवियर होता है, उसमें तो इतनी शदीद किस्म की बदबू आती है कि लेकिन लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। छोटा मोटा इन्फेक्शन वो कहते हैं कोई बात नहीं है, और वो इंसेमिनेशन करवा देते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे हाई प्रोड्यूसर एनिमल हैं, उनमें सबसे पहले तो बात ये है कि इन्फेक्शन पे काम करें। और आजकल जो इन्फेक्शन है उस पे काम करना है, तो सबसे पहले ये है कि आप उसमें ना ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, अगर आपका बीटा नहीं आता या टेट्रा या बीटा का मसला नहीं, तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिन इस तरह की मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में टेट्रा आ जाता है और बाकी पेनिसिलिन में बीटा इस सब का मसला होता है। ये सब ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक देख लें। डॉक्टर ज़रात जो फार्मर ज़रात है वो तो खैर डॉक्टर से ही रुजू करेंगे, तो बेहतर है आप डॉक्टर से ही रुजू करें। लेकिन बाज़ औक़ात ये सब कुछ करने के बावजूद भी कहीं न कहीं बच्चेदानी में कुछ न कुछ इन्फेक्शन बाकी रह जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना एक मरतबा ट्यूब रखवा लें, जो कि यूट्राइन इन्फेक्शन में यूज़ होती है। ठीक है, ट्यूब रखवाएँगे तो उससे भी बहुत सारी ट्यूब मार्केट में हैं, जैसे कि सारे डॉक्टर्स का ज़रा आपको पता है। अगर फिर भी आपके जानवर रिपीट हो रहे हैं कि आपने इन्फेक्शन भी क्लियर कर लिया, आपने हीट भी प्रॉपर पकड़ ली, आपने उसकी क्या कहते हैं इंसेमिनेशन भी टाइम पे कर ली, उसके बावजूद भी आपके जानवर रिपीट हो रहे हैं, तो इसकी एक और बहुत ही अहम वजह हो सकती है आपकी खुराक। बाज़ औक़ात जानवर्स में मिनरल्स डेफिशिएंसी होती है, फास्फोरस डेफिशिएंसी होती है, ऐसे मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, खुराक में किल्लत, जिससे कि जानवर का कंसीव नहीं कर पाता। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना अच्छी कंपनी का मिनरल यूज़ करें। मैंने बहुत से फार्मर हज़रात को देखा है कि जो हिफर वाला मिनरल जो होता है वो अपने मिल्किंग एनिमल्स में यूज़ कर रहे होते हैं, और बाद में वही कहते हैं कि यार हमारी जो है ना कंसेप्शन रेट नहीं आ रहा, हमारे जो है ना जानवर बार बार रिपीट कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जो होते हैं ना उनके हाई प्रोड्यूसर जानवर, ये रिपीट का मसला ज़्यादातर हाई प्रोड्यूसर में आता है, और ये इनकी सबसे बड़ी वजह होती है कि उनकी जो खुराक होती है वो मुनासिब नहीं होती। मतलब उनमें मिनरल्स की कमी होती है, और ये सारी डेफिशिएंसीज और ये सारी उनके ना जो उनकी होती है क्या कहते हैं यूट्रस प्रॉपर तैयारी नहीं होती। उनकी जो होती है ओवरी का में मसला आ रहा होता है। ठीक है, तो ये सारे मसाइल होते हैं। लेकिन अगर आपने ओवरी भी ओके कर ली है, आपकी फीड भी ओके है, आपकी जो है ना आपने क्लीनिंग भी ओके है, सफाई ओके है सारे शेड की, क्योंकि सफाई भी बहुत ही मैटर करती है। अगर आपके बंकर्स की रेत खराब है, जिसमें गंदी है या कीचड़ बना हुआ है, तो ये है कि आप जितनी मरतबा दवाई रखेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जानवर दोबारा से रिपीट करेगा कैसे, क्योंकि जानवर वहाँ पे बैठेगा, उसकी यूट्रस में बाहर की गंदगी इंटर होगी। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि अब हमारा डेयरी फार्मिंग में तो बेसिकली ये होता है कि जानवर ने कामिंग किया है, उसे अगले 3 महीने के अंदर हम दोबारा प्रेग्नेंट करना है। लेकिन आपको पता है कि 15 से 20 दिन तो यूट्रस को अब नॉर्मल शेप में आने में लग जाते हैं। तो जिसके दरमियान जितने भी आप देंगे वाश आउट वो सारे ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि वो गंदगी होगी, गंदगी बाहर से अंदर चली जाएगी। और ये भी और बाज़ औक़ात तो ये गंदगी बहुत ही मसला पैदा करती है। तो बेसिकली ज़रूरत ये है कि अपने बंकर्स को भी साफ़ रखें और वाश आउट भी दें। वाश आउट के बाद फीड पे काम करें, फीड भी ओके होगी, ये सारी चीज़ें ओके होगी। लेकिन अब बात आ चुकी है कि आपने सीमन करवाना है। मेरे कुछ फार्मर ज़रात हैं जो बहुत महंगे सीमन करवा रहे हैं, जैसे कि कोई 10,000 का करवा रहा है, 15 का करवा रहा है, 25 का करवा रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने सेक्स सीमन करवाने हैं और इतने महंगे करवाने हैं, तो सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाएं।
जब आपको भाई महसूस होता है कि यार मैंने अपनी तरफ से सारे काम ओके कर लिए हैं, मेरे जानवर फिर भी नहीं कंसीव हो रहे, तो आप जानवर का अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर कोई मसला मसाइल आ रहा है तो फिर उसको सीमन ना करवाएं, पहले वो मसला हल करें। अगर आपने फिर भी सीमन करवाना है, वो मसला हल करना है, तो उसके लिए ये है कि जब आपका जानवर हीट में आए तो उसको अल्ट्रासाउंड वाले को बुलवा लें। जानवर भी हमारा हीट में आया है, हमने सीमन करना है, आप आ जाएं। जैसे कि आपकी कोई नज़दीकी है तो ये बेहतर है, वरना एक दो बार चेक हो गया तो कोई मसला नहीं। अगर नज़दीक है कोई जो आपके फार्म के नज़दीक है तो उसे बुलवा लें, उसे कहें चेक करें, तो कह रहा है हीट बराबर है, ओके, कोई मसला नहीं। आपने परफेक्ट टाइम पर उसकी AI कर देनी है। AI के अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो कम से कम AI से घंटा 1.5 घंटा या आधा घंटा पहले जो आप जानवर की नौयत से देखें कि आप कंसप्टाल लगा दें, टीका लगा देंगे, IV कर दें, तो इससे क्या होगा कि जो उसकी ओव्यूलेशन होगी ना वो थोड़ा जल्दी हो जाएगी। यहाँ पे मेन जो किरदार होता है वो ओव्यूलेशन का होता है। जैसे जिसमें ओव्यूलेशन जितनी जल्दी होगी, आपने टीका रखा, टीका रखने के बाद कुछ ही देर में अगर ओव्यूलेशन हो चुकी है तो आप ऐसा समझें कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह भी आपकी काफ़ी हद तक रिपीट एनिमल का मसला हल हो सकता है। और एक और मसला है आजकल मेरे पास भी आया है, हिफर्स। हिफर्स का बॉडी वेट पूरा हो चुका है लेकिन हम हिफर्स हीट में नहीं आ रहे। तो पहले तो हम ओसिस डबल ओसिस लगाते हैं, भाई ओसिस प्रोटोकॉल लगा लिया, डॉक्टर हज़रात बेहतर जानते हैं, डबल ओसिस लगा लिया। अगर इसके बावजूद भी जानवर हीट में नहीं आ रहे तो आपके लिए एक स्पेशल एक फार्मूला है, उसे कहते हैं B2B फार्मूला। वो मैं इसकी ना आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो रही होगी, वो मैं लगा दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। इससे आप करेंगे तो आपके इंशाल्लाह वो जानवर हीट में आएंगे। और इसके साथ आपको चाहिए है कि आपने ना PD करनी है। तकरीबन जब आप ये रिपीट करें उसके साथ थोड़ी सी PD करें। PD से ये होगा कि वो एक ना मालिश हो जाएगी ओवरी की, और इस तरह जानवर में मुतवक्के तौर पर हीट में आते हैं जानवर। ठीक है, और जो ओ थोड़े ओल्डर हैं, जो बूढ़े जानवर हैं, उनमें भी ये फार्मूला बहुत ही अच्छा काम काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी सबसे पहले है मिनरल्स, फीड ओके होनी चाहिए, मिनरल्स ओके होने चाहिए, आपका चारा अच्छा होना चाहिए, सैलेज अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ओके होंगी तब ये फार्मूला काम करेगा। अगर आपकी फीड में कमी आ रही है, कहीं और कोई गलती हो रही है, तो फिर ये सारे मसले बनेंगे फिर से। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी हिफर्स का बॉडी वेट मुकम्मल होना चाहिए। आप ये इंतज़ार नहीं करेंगे जैसे ही आपका हिफर्स का 300 kg बॉडी वेट हो तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन ही उसे प्रोटोकॉल लगाएं और इंसेमिनेट करवाएं, क्योंकि आप जितनी देर करेंगे उतनी ही देर आपकी काविंग होगी, उतना ही आपको नुकसान होगा। और हमें ये नुकसान नहीं चाहिए, हमें चाहिए फौरी रिजल्ट। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें। मिलते रहेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मामा तो